सिद्धार्थनगर में स्थित विकास खंड नौगढ़ के कंपोजिट परिषदीय विद्यालय में मेनू के अनुसार तहरी बनने का प्राविधान था, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे जहाँ अपनी भूख मिटाने के लिए चिप्स का सहारा ले रहे हैं तो कुछ अपने घरों से लाया खाना खाते हैं। इसके अलावा स्कूल में ना तो पेयजल की व्यवस्था है और ना ही शौचालय है। बताया जा रहा है कि यहाँ पिछले 15 दिनों से भोजन नहीं बना है। हैरानी की बात तो यह है कि इससे महज 100 मीटर की दूरी पर ही जिले के मुख्य विकास अधिकारी का आवास भी स्थित है। साथ ही जिले के सभी संबंधित अधिकारियों के आवागमन भी स्कूल के आसपास ही से होता है, लेकिन उनका ध्यान भी इस ओर नहीं जाता। वर्तमान में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नगर क्षेत्र में ये विद्यालय स्थित है और नए जो सभासद हैं उनका खाता हेडमास्टर के साथ जोड़ा गया है। वहाँ पर मनोज सिंह एक सभासद हैं, उनके साथ हेडमास्टर का खाता है। विगत 2-3 महीने से हेडमास्टर द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि उनके द्वारा पैसा नहीं निकाला जा रहा है। इस कारण से वो बार बार उन्होंने पत्र दिया कि साहब पैसा अगर नहीं निकलेगा मैं अपने पास से कब तक अपने वेतन के पैसे से खिलाऊँगा। तो अभी तक उन्होंने खिलाया, लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया है। तो मामला संज्ञान में आया है, हम लोगों ने पत्र लिखा है। अगर पैसा जब तक निकालेंगे नहीं तब तक समस्या हो रही है, और अगर नहीं निकालेंगे पैसा तो फिर उसको एसएमसी अध्यक्ष के साथ खाता जुड़वाया जाएगा, जिससे एमडीएम संचालन सुचारू रूप से हो सके। नहीं, प्रॉब्लम है, और चूँकि प्रधानाध्यापक की भी जेन्युइन बात है, जब तक पैसा नहीं निकलेगा तब तक वो कैसे अपने पास से, क्योंकि पैसा हम लोग भेज चुके हैं और उसके बाद भी सभासद द्वारा पैसा नहीं निकाला जा रहा है। तो शिकायत मिली है हमको, उसको जल्दी हम लोग सॉल्ट आउट कराएंगे। शौचालय मैं देखवा लूँगा, मैं खुद देख लूँगा उसको, पास में ही है। आपके माध्यम से संज्ञानित हुआ, मुझे एमडीएम वाली समस्या का संज्ञान था और शौचालय की समस्या का संज्ञान नहीं था। मैं खुद देख लूँगा, अगर शौचालय में कोई टूट फूट है या कोई मरम्मत की आवश्यकता है तो हम लोग। दुर्गेश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। दुर्गेश, परिषदीय स्कूल की दुर्दशा काफ़ी बद से बदतर हो रखी है। उसकी जो है हालत जो है स्ट्रेचर पर है, वो दिख रहा है, तस्वीरों में भी हमने देखा। और जहां पर तहरी मिलनी चाहिए बच्चों को, वहां चिप्स से काम चला रहे हैं। बताया जा रहा है 15 दिन से बच्चों को खाना नहीं मिला। वजह क्या है इसके पीछे की? वजह बताने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि यह जो विद्यालय है कंपोजिट विद्यालय, और ये तेतरी बाजार के नाम से है, और ये मुख्यालय पर ठीक मुख्य बाजार में है, और महज 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनका आवास है, और जिले के संबंधित सभी अधिकारियों का जमवाड़ा वहाँ पे लगा रहता है। मजे की बात यह है कि जब एचएनएन की टीम वहां पहुंचती है और देखती है मध्यांतर भोजन में जो मेनू है उसमें तहरी है, और लेकिन बच्चे चिप्स कुरकुरे लेने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने कहा कि पिछले 15 दिनों से यानी 20 नवंबर से कोई भोजन नहीं पकाया गया। इस संदर्भ में इसकी जानकारी का कि क्या कारण रहा कि यहाँ पर बच्चों को भोजन नहीं मिलता रहा, जब जानने की कोशिश की गई तो काफी जो निकल कर आया जवाब, उसमें ये निकल कर आया कि जो नगरीय क्षेत्र के सभासद थे उनका खाता हेडमास्टर से अटैच होने की वजह से, और उसमें से जो धनराशि है वो आहरित नहीं हो पा रही है। लेकिन वहीं जब सभासद से पूछा गया तो सभासद का ये कहना था कि विद्यालय में जो भी रंगाई पुताई या जो भी बजट आता है वो व्यापक रूप से काम नहीं हो पाता है। और एक चीज और भी यहाँ पर खुल के निकल के सामने आई कि कुछ बच्चों ने ये बताया कि पिछले 3 सालों से उनके खाते में ड्रेस का कोई भी पैसा नहीं गया हुआ है। जी, ड्रेस का कोई पैसा नहीं गया हुआ है। ऐसे में बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, और वहीं पर कहा जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर अधिकारियों की आवाजाही होती है इसी रूट से, और ऑफिस भी है अधिकारियों का। मतलब सब कुछ आसपास है, बावजूद इसके यहाँ पर जो रवैया है अधिकारियों का वो बिल्कुल ढुलमुल है। तस्वीरों में दिख रहा है बच्चे घर से खाना लेकर आ रहे हैं। एकदम आप तस्वीरों में देखिए, बच्चे चाउमीन खा रहे हैं जो बच्चे घर से ला पाए हैं, कुछ बच्चे चिप्स खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने घर से खाना लाए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इधर कुछ दिनों से किसी भी सवालों का जवाब जनपद के कोई भी अधिकारी देना नहीं चाहते हैं। किसी भी सवाल का जवाब किसी भी अधिकारी से मांगिए तो कोई भी अधिकारी सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है, इसका कोई भी स्पष्ट कारण भी नहीं पता चल पाता। जिला अधिकारी से आपने पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है? आपके नजर में नहीं पड़ रहा है ये स्कूल?
मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि किसी भी समस्या पर 2-3 बार एचएनएन की टीम जिलाधिकारी के पास गई, लेकिन जिलाधिकारी का कोई भी बयान नहीं मिल पाता है, कोई भी बाइटें नहीं मिल पाती है। जिलाधिकारी का ये कहना है कि हर ठीक है, एक मामले में मिनट हम रुके, आपको बने रहिए। सभासद जुड़ चुके हैं, मनोज सिंह है। मनोज सिंह जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। मनोज सिंह जी, परिषदीय स्कूल की जो दुर्दशा एकदम खराब हो रखी है, मतलब इतनी दयनीय स्थिति है इस स्कूल की कि हम आपसे क्या बताएं। वो जो दिख रहा है सामने, तस्वीरों में दिख रहा है सर, 15 दिन से वहाँ खाना नहीं बना है। जहाँ बच्चों को तहरी मिलनी चाहिए वहाँ बच्चे घर स्कूल से खाना ला रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। क्या कोई किसी इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है क्या? सर, इसके लिए मैंने 3 महीने पहले बीएसए साहब को, एसडीआई साहब को कंप्लेन किया। उस कंप्लेन पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक मंत्री जी के भाई रहते हैं, वो उनके कारण बीएसए साहब कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके बाद अभी 15 दिन पहले डीएम साहब ने जांच लिखा है, बीएसए साहब जांच करने भी नहीं गए उसका, मतलब जांच करना उचित नहीं समझे ये। और मतलब जांच भी नहीं की जा रही है डीएम के आदेश के बाद भी? डीएम के आदेश के बाद सर, हाँ। 1 महीने का समय डीएम साहब ने दिया है, लेकिन 15 दिन हो गया, अभी तक इन लोगों ने कोई जांच नहीं किया। और विद्यालय पे ये लोग 10 लाख रुपया 2 साल पहले अतिरिक्त लाए थे मरम्मत कार्य के लिए। 1 भी रुपए के कार्य नहीं हुआ। हर साल 75,000 रुपया आता है मरम्मत के लिए, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। बच्चों के कॉपी किताब के लिए जो पैसा आता है, 1 रुपए कॉपी किताब नहीं खरीदा गया है। ये सारे विषयों पर मैंने लिखा है, लेकिन इस पर कोई इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का कुछ मतलब ये तो एक भ्रष्टाचार की ओर संकेत कर रहा है पूरा मामला। क्योंकि आप कह रहे हैं हर साल 75,000 रुपया आता है स्कूल के मरम्मत के लिए, मरम्मत तो कहीं दिख नहीं रही है। शौचालय तक बच्चों का नहीं है बताया जा रहा है। जी, महिलाएं टीचर हैं, वो उनको भी सारी बहुत दिक्कत सर वहाँ पे है। और बार बार मैं लिखित कंप्लेन बीएसए साहब को 3 महीना पहले किया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसडीआई साहब को भी लिखित कंप्लेन किया, तब भी कार्रवाई नहीं। डीएम साहब के आदेश के बाद भी 15 दिन हो गए, कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। नहीं तो इनसे आपने पूछा नहीं कि भैया कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? लोग हमसे पूछ रहे हैं सवाल, मीडिया वाले हमसे पूछ रहे हैं, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे। दबाव में लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, भाजपा के ऐसे दबाव में लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, विधायक कौन है यहाँ का? विधायक श्याम धनी राही जी हैं। किस पार्टी से हैं? भाजपा से। तो उनसे आपने बात की इसको लेकर? तब वो सुनते नहीं कोई लोग। हम इसलिए सांसद जी को बात गए थे, सांसद जी सुने, सांसद जी ने डीएम से कहा, डीएम को मैंने लेटर दिया, डीएम साहब ने उसको अप्लाई भी किया, लेकिन ये लोग कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए।